अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रमज़ान में और वैसे भी आम दिनों में भी अपने जो आपके रिश्तेदार हैं करीब के, उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखो। जैसे कि अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए और हमें पता चल रहा है कि उन्हें कोई चीज़ चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम वो चीज़ उन्हें दे दें। हमें चाहिए कि हम वो चीज़ गिफ्ट के तौर पे उन्हें दे दें। तो इस तरह हमें सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखना है कि हमारे रिश्तेदारों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हमें अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है, हमारे पास इतनी हैसियत है कि हम दूसरों को गिफ्ट्स दे सकते हैं, उनको कुछ चीज़ें दे सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम लाज़मी इन चीज़ों को दें। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब जब तुम किसी किसी भी इंसान को सदका देते हो या किसी गरीब इंसान को या फकीर को तुम अगर 10 रुपए दे रहे हो, 20 रुपए, कितने भी तुम्हारी हैसियत है, जितने भी तुम पैसे उस गरीब को देते हो, तो सबसे पहले वो अल्लाह के पास पहुंचता है सदका। अब सदके की मिसाल ऐसे अल्लाह पाक ने दी है कि खरबूजे के बीज के बराबर। जैसे अगर हम एक खरबूजे का बीज जमीन में लगा देते हैं तो बहुत सारी जड़ें फैल जाती हैं। अब जब बहुत सारी जड़ें फैलती हैं तो फिर ही और ज्यादा जो है, जैसे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद खरबूजा निकलता है, फिर वो दोबारा से बन जाता है खरबूजा। उसके अंदर जितने ज्यादा बीज होते हैं, अल्लाह पाक ने सदके की मिसाल भी इसी तरह दी है कि तुम जितना दोगे अल्लाह पाक तुम्हें उतना ही वापस करेंगे। जितना तुम इन्वेस्ट करोगे अल्लाह पाक के पास, उतना अल्लाह पाक तुम्हें उसका 10 गुना ज्यादा देंगे। अब अगर हम 10 रुपए देते हैं तो हमें 100 रुपए बदले में मिलेंगे, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं सोचना कि हमें वापस मिलेंगे और हम पैसे दें। नहीं, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नीयत तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, दूसरों की मदद करने वाली होनी चाहिए। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखो कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मतलब किसी को अगर हम कोई गिफ्ट देंगे, क्या पता उसे वो चीज़ पसंद ना आए, क्या पता उन्हें वो चीज़ अच्छी ना लगे, तो उनके लिए बेहतर ये है कि उन्हें पैसे दे दो। पैसे दे दें हम, ताकि वो उन चीज़ों से अपनी पसंद की कोई भी चीज़ खरीद सकें, क्योंकि पैसों से बहुत सारी चीज़ें उनकी अपने आप की पसंद की चीज़ें आ सकती हैं। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखें और उसके बाद हम बाहर देखें कि किन को क्या चीज़ की ज़रूरत है। अब जिन लोगों के पास, जो लोग बहुत ज़्यादा मालदार नहीं हैं, अल्लाह ने उन्हें इतनी हैसियत नहीं दी कि वो इतना ज़्यादा लोगों को पैसे दे सकें या उनकी मदद कर सकें, तब भी अल्लाह पाक फरमाते हैं जितनी तुम्हारी हैसियत है तुम उतना दे दो। जितना तुम दे सकते हो तुम उतना दो। 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जितना डेली में देखें हम कितने ज़्यादा पैसों को खर्च कर देते हैं। हम कुछ भी बाहर लेने जाते हैं और फौरन से आते हैं तो 1000-2000 रुपए यूं ही खर्च हो जाते हैं। कुछ नहीं, कोई सामान भी नहीं आया होता, फिर भी उसके बाद भी इतनी जल्दी पैसे खर्च हो जाते हैं। तो क्या हम उसमें से 50 रुपए या 20 रुपए किसी इंसान को नहीं दे सकते? और अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि इस तुम समझो कि तुमने दे के मतलब एक बैंक में हमने जमा करवा दिए वो पैसे। और अल्लाह पाक हर किसी को तौफीक भी नहीं देते सदका देने की। मतलब किसी के दिल में ये चीजें आती ही नहीं है कि हम पैसे निकालें, ये पैसे बहुत मुश्किल से निकलते हैं। पहले तो ऐसा मतलब पहले के दौर में जब जिसको दुनिया के चीजों से और पैसों से मोहब्बत थी, तो उनके पैसों उनसे पैसों को जलवाया जाता था कि इसको जलाओ और अपने दिल से इस पैसे की मोहब्बत को निकाल दो। सबसे ज्यादा आज जो हमारे दिलों में है वो है पैसे की मोहब्बत, क्योंकि पैसे से ही हर चीज आती है, पैसे नहीं होंगे तो कोई चीज नहीं आएगी। इसीलिए हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं पैसों से, बहुत ज्यादा अपने घरों में रखते हैं, संभालते हैं, चीजें खरीदते हैं। पैसे हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं आजकल कि कुछ भी नहीं है। हाँ, पैसे इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उन पैसों में से कुछ पैसे अल्लाह की राह में खर्च करना बहुत जरूरी है। यही सदका होगा जो हमें कयामत के दिन हर तकलीफ से बचाएगा, आग से बचाएगा। सदका आग से बचाता है। सदका आके हमारे सामने खड़ा हो जाएगा अगर हमने किसी को सदका दिया होगा। तो सदक़े का मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी को हकीर समझ रहे हैं और गिरा हुआ समझ रहे हैं और उसको सदका दे रहे हैं। नहीं, सदक़े का मतलब है अल्लाह को देना। तो इस तरह दो कि समझो अल्लाह के पास जा रहा है। और फिर अल्लाह की तो पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि अल्लाह जब रिटर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा। तो जिस इंसान जो बहुत ज़्यादा गरीब है तो उसे चाहिए कि वो भी सदका करे, तो वो मालदार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक जब
एक रुपए के बदले 10 रुपए दे रहे हैं, 10 रुपए के बदले 100 रुपए दे रहे हैं, 7 गुना 70 गुना 10 गुना ज्यादा दे रहे हैं, तो फिर वो इंसान अमीर होना शुरू हो जाएगा। अगर उसको दुनिया में नहीं मिलता इसका रिटर्न, तो उसको कयामत के दिन मिलेगा, उसको आखिरत के दिन मिलेगा। तो हमें चाहिए कि हम आम दिनों में भी बहुत ज्यादा सदका दें, जितनी हमारी हैसियत हो, जितनी हमारी तौफीक हो। ये नहीं सोचें कि वो इसके मुस्तहिक है या नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे फकीरों को देखते हैं और हम कहते हैं नहीं नहीं इनको पैसे नहीं दो, 50 रुपए 10 रुपए इनको तो माफ करो भाई, इस तरह की बातें लोग कर रहे होते हैं और हम भी करते हैं। तो भाई हमारे पास भी तो हर चीज होती है। कभी हमने ये सोचा है कि हम भी तो अल्लाह से मांग रहे होते हैं, तो अल्लाह भी हमें ऐसा बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतने सारे पैसे पड़े हैं, तुम्हारे पास तो पहले से इतने सारे कपड़े पड़े हैं, क्या करोगे शॉपिंग करके, क्या करोगे चीजें लेके? नहीं ना। तो हमें भी किसी को देते हुए ये नहीं सोचना चाहिए, उस बंदे को जज नहीं करना चाहिए। हमारा देना किसी को बस यही अल्लाह के पास काउंट हो जाएगा कि हमने किसी को पैसे दिए हैं, हमने किसी को सदका दिया है। वो बाकी वो बंदा जाने, उसकी जात जाने। तो इसलिए 10 50 100 रुपए से किसी का बहुत ज्यादा भला नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अल्लाह पाक हमारा भला जरूर कर देंगे, चाहे उसका भला हो या ना हो। तो इसीलिए हमें, मुझे और आपको, हम सबको अल्लाह पाक तौफीक दे। और ये सदके के पैसे बहुत मुश्किल से निकलते हैं, इंसान कभी भी नेकी नहीं कर सकता, शैतान उसे नेकी करने ही नहीं देता, क्योंकि सदका सदका जो है हर बुरी बलाओं को टाल देता है। आपके ऊपर कोई भी, हमारे ऊपर कोई तकलीफ आती है तो तकलीफ को टाल देता है, हमारे पे कोई परेशानी आ जाती है वो परेशानियां टल जाती हैं। सदका दुनिया में भी अल्लाह पाक सदके का रिटर्न देते हैं और आखिरत में भी अल्लाह पाक सदके का रिटर्न देते हैं। तो मुझे और आपको चाहिए कि हम जितनी हमारी हैसियत हो, जितने भी पैसे हो, 5 10 20 जो भी हो, हमें चाहिए कि हम डेली सदका किसी ना किसी को देते रहें। अल्लाह हाफिज।